अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं तेहरान में मौजूद हमास के तर्जुमान खालिद अल कुदूमी साहब, उनसे बात करेंगे। खालिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, एक तो गज़ा की ओवरऑल जो सिचुएशन है उससे मुतालिक आप बताइए, और जो हमास की अब अगली स्ट्रेटजी क्या है? क्या मामलात जंगबंदी की तरफ जाते देख रहे हैं आप, या मामलात मजीद कशीदा होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। असल मसला ये होता है कि अभी तकरीबन 63 डेज है 7 अक्टूबर से, और अभी भी के ये जो पोलैरिटी है इंटरनेशनल लेवल पर कि हम देख रहे हैं, और किसी ने ये जो इंटरनेशनल जो ह्यूमन क्राइसिस है गजा के अंदर उस पर खास तवज्जो नहीं दे रहे ऑफिशियल लेवल। अगरचे आपने खुद नोटिस किया है कि अवाम या अमेरिका में हो या लंदन में हो या पाकिस्तान में, जिधर मर्जी हो, वो सड़कों पे निकले हुए हैं और इनके एक ही डिमांड है कि ये जंग रोका जाए और वो रफा गेट को खोला जाए और ये इसराइल का जो वॉर क्राइम को खत्म कर दे। और ये ब्लड शेडिंग है बच्चों का, मासूम छोटे बच्चों का, कि कत्ल करना है कि क्या जवाब है। लेकिन अभी भी हमने देखा ब्लिंकन साहब है या बाइडेन साहब, तो वो अभी हिचकिचा रहे हैं, और वो क्या यूनाइटेड नेशन के अंदर या सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो गोतेश साहब है जनरल सेक्रेटरी का, ये एक सजेशन दिया है कि आर्टिकल 99 को एक्टिवेट किया जाए ताकि वो जंग बंदी हो जाए। वो मतलब कोई खास मौकफ नहीं दे गया। अब ये सूरत हाल है, मुसलमानों का जो ऑफिशियल पोजीशन है वो OIC का इजलास भी हो गया, अरब समिट का भी इजलास हुआ है। कोई ऐसे मौकफ हम नहीं देख रहे हैं कि वाकई इसराइल के ऊपर कोई दबाव हो जाए कि ये जंग बंदी खत्म करे। दूसरी तरफ से क्या हमारा जो रेजिस्टेंस है अल्हम्दुलिल्लाह के वो साबित कदम है, स्टेडफास्ट है। हमें डेली तकरीबन कल अबू उबैदा ने, स्पोक्स पर्सन है हमास का, इन्होंने कहा कि 72 आवर्स के दौरान 97 इजरायली टैंक और इनके व्हीकल है, मिलिट्री व्हीकल को तबाह किया है। इजरायलियों ने ऐलान कर दिया कि 400 सोल्जर के हलाक हो गया तहरीक मुजाहमत के हाथ से। ये सूरत हाल है कि हम इधर इसी जगह पे पहुंचे हुए हैं कि अगर इसराइल अपने अवामों के लिए अमन व अमान देखना चाहते हैं, इसके लिए मतलब कुछ पे करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ और सिर्फ फलस्तीनी अवाम के ये कुर्बानी देते रहे। हमने भी यही डिसाइड किया, अगर अमन व अमान के आपने देखना चाहते हैं रीजन में, तो हमारे अवाम को इंसाफ दिलाना पड़ेगा। अच्छा खालिद कुदूमी साहब, इस तमाम तर मामले में आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जंग बंदी में तौसी का मामला चल रहा था, उसमें खलल क्यों आ गया और कतर ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। इस वक्त कतर के रोल से मुतालिक आपसे जानना चाहेंगे कि कतर से क्या एक्सपेक्ट करें मजीद जंग बंदी के तौसी के लिए? देखिए, कतर बेचारे वही कोशिश कर रहे हैं कि जो हम चाहते हैं कि जो हमें हमेशा लोगों ने चाहा कि ये अपना, वैसे भी आपने जो जंग बंदी की बात फरमाया है वो तो ह्यूमैनिटेरियन पास्ट है। यानी मतलब वो इसराइलियों ने इन 4 दिनों के दौरान इनके ड्रोन गज़े के आसमानों पे निकले ही नहीं है, कंटिन्यूसली उधर वो हाजिर हैं। हमारे के आम बेचारे के जो इन्होंने शायद के तहरीक मुजाहमत को मदद किया, इनको गिरफ्तार कर दिया। और वो सीन आपने खुद ही देखा जिस तरह के नाजी लोगों ने के सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लोगों को नंगा करके गिरफ्तार कर दिया। ऐसी सलूक कर रहे हैं कि अवामों के साथ। ये कतर का तो फैसिलिटेशन, ये मीडिएशन ही कर रहे हैं ना, वो मतलब करते रहना इन्होंने, और वो अप्रोच किया हमने तो भी अपना शराइत को बताया था। देखिए, खुलासा ये होता है कि 7 अक्टूबर से पहले जो ह्यूमिलिएशन वाले, जिल्लत वाले जिंदगी थी फलस्तीनियों के लिए, हम उस पर वापस नहीं जा सकते। तो चाहे कि शहादतें भी हो, चाहे कि कुर्बानियां भी हो, हमारे अवाम अभी हमारा मुकावमत के तहरीक मुजाहमत के साथ है, क्योंकि तहरीक मुजाहमत खुद अवाम से निकले हुए हैं और इनकी आवाज तो दुनिया को पहुंचाने का कोशिश किया, बल्कि कामयाब भी हुआ। तो ये जो मीडिएशन है, और आपने जिक्र किया कतर हो या दूसरे लोगों से कि हम उनका शुक्र अदा कर रहे हैं, लेकिन आप खुद देख रहे हैं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन पॉज तब गया
यानी जंग बंदी की तरफ तब गए कि इनकी पब्लिक ओपिनियन है, इनकी अंदर का वाले इलेक्शन में नेगेटिव असरात हुए थे, तो उसी वक्त के वो नेतन्याहू के ऊपर दबाव डाला है और ह्यूमैनिटेरियन पॉज पे पहुंचे हुए। दूसरी बात है कि खुद लीडर्स हैं कि इजराइल का पॉलिटिकल हो या मिलिट्री हो, इनको पता है कि जंग बंदी होने से दे विल गो टू जेल और इनके जो विनोग्राड कमेटी का इन्वेस्टिगेशन कमेटीज का सामना करना पड़ता है, इसीलिए कि वो अपनी आवाम की इंटरेस्ट के लिए भी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए कि अभी सिर्फ और सिर्फ का इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक दबाव के साथ ही ये जंग बंदी हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका खालिद क़ुदूमी साहब, हमास के तर्जुमान जो कि तेहरान में मौजूद हैं और यही बात कर रहे थे कि कतर समेत आलमी बिरादरी तमाम ममालिक को अपना किरदार अदा करना होगा।